पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी है, उससे पूरे देश में हंगामा मच गया है। यह रिपोर्ट राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर एक करारी चोट है और पश्चिम बंगाल के सामने जो मुसीबत है उसकी गंभीरता दिखाती है। यह एक चेतावनी है, हिंसा और अराजकता को रोकने के लिए तुरंत और कड़े एक्शन लेने की जरूरत है। रिपोर्ट पूरी जानकारी के साथ और बहुत चिंताजनक है। यह बढ़ते रेडिकलाइजेशन, बिना रोक टोके इलीगल इमिग्रेंट्स के आने और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूटने पर प्रकाश डालती है। इन खतरों का यह विस्फोटक कॉकटेल अगर अनसुना कर दिया गया तो न केवल राज्य को बल्कि पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। राज्यपाल की रिपोर्ट को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं समझना चाहिए। यह उन ताकतों के प्रति हमारे देश की कमजोरी का एक भयानक रिमाइंडर है जो हमारी सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने को कमजोर करना चाहती है। आत्मसंतुष्टि का समय अब बीत चुका है। केंद्र सरकार को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर रिपोर्ट में उठाई गई चिंताओं को दूर करने और पश्चिम बंगाल में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। राज्य का और वास्तव में देश का भविष्य अधर में लटका हुआ है। मुर्शिदाबाद और मालदा में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाएं, जो राज्यपाल की रिपोर्ट में विस्तार से बताई गई हैं, अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। ये पश्चिम बंगाल को परेशान करने वाली एक गहरी बीमारी के लक्षण हैं। रेडिकलाइजेशन, इलीगल इमिग्रेशन और प्रशासनिक उदासीनता का एक खतरनाक गठजोड़। बांग्लादेश की सीमा से लगे ये जिले एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं के पनपने और फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन बन गए हैं। जो हिंसा भड़की, जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई और विनाश का निशान छूट गया, वह कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य मशीनरी की विफलता का एक कठोर रिमाइंडर है। प्रशासन की प्रतिक्रिया, जिसे अक्सर पक्षपाती और अप्रभावी माना जाता है, ने जनता के विश्वास को और कम कर दिया है और आपराधिक तत्वों को बढ़ावा दिया है। राज्यपाल की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स की संलिप्तता की ओर इशारा करती है, जिनमें से कई के सीमा पार एलिजेड लिंक्स हैं, जो हिंसा को भड़काने और व्यवस्थित करने में हैं। ऐसे समूहों की उपस्थिति और गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुर्शिदाबाद और मालदा की घटनाएं एक वेकअप कॉल हैं, एक कठोर रिमाइंडर है कि एक्सट्रीमिज्म के वायरस ने अपने जाल हमारे भीतर गहराई तक फैला दिए हैं। ये जरूरी है कि राज्य सरकार स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करे और कानून व्यवस्था बहाल करने और हिंसा के मूल कारणों को दूर करने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करे। देश देख रहा है और अब कार्रवाई का समय आ गया है। राज्यपाल की रिपोर्ट इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे पर प्रकाश डालती है, एक ऐसी समस्या जिसने पश्चिम बंगाल को दशकों से परेशान किया है। बांग्लादेश के साथ पोरस बॉर्डर का आपराधिक गिरोहों और एक्सट्रीमिस्ट तत्वों ने राज्य में घुसपैठ करने के लिए इस्तेमाल किया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद ने न केवल राज्य के संसाधनों पर दबाव डाला है, बल्कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेस, सामाजिक तनाव और अपराध में वृद्धि भी की है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे ये इमिग्रेंट्स अक्सर भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से नकली दस्तावेज प्राप्त करते हैं, जिससे वे समाज में घुल मिल जाते हैं और पकड़े जाने से बच जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके गंभीर निहितार्थ हैं। सीमा पार से काम करने वाले आतंकवादी संगठन अपने गुर्गों को भारत में भेजने के लिए इलीगल इमिग्रेशन रूट्स का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। आम नागरिकों के रूप में डिस्गाइज्ड ये स्लीपर सेल्स एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं, जो हमारे देश के दिल पर वार करने में सक्षम है। राज्यपाल की रिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए एक व्यापक और मजबूत तंत्र की आवश्यकता पर जोर देती है। इसके लिए सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और इलीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और संगठनों के नेटवर्क पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। चौथा भाग, राष्ट्रपति शासन, एक कठोर उपाय या एक जरूरी हस्तक्षेप। पश्चिम बंगाल की स्थिति के अपने कठोर मूल्यांकन में राज्यपाल की रिपोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। यह सिफारिश स्थिति की गंभीरता का एक स्पष्ट संकेत पूरे देश में बहस छेड़ दी है। राष्ट्रपति शासन, जिसे अक्सर अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है, केंद्र सरकार को संवैधानिक व्यवस्था टूटने की स्थिति में राज्य का सीधा नियंत्रण संभालने की अनुमति देता है, जबकि आलोचकों का तर्क है कि ऐसा कदम देश के संघीय ढांचे को कमजोर करता है
समर्थकों का मानना है कि कानून व्यवस्था बहाल करने और लोगों के हितों की रक्षा के लिए यह जरूरी है। पश्चिम बंगाल की स्थिति, जैसा कि राज्यपाल की रिपोर्ट में दर्शाया गया है, हस्तक्षेप के लिए एक ठोस मामला प्रस्तुत करती है। राज्य मशीनरी की हिंसा को नियंत्रित करने में असमर्थता, प्रशासनिक मिलीभगत के आरोपों के साथ प्रभावी ढंग से शासन करने की क्षमता के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। हालांकि राष्ट्रपति शासन लगाना कोई हल्के में लेने वाला फैसला नहीं है। इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव हैं और यह पहले से ही विभाजित राज्य को और ध्रुवीकृत कर सकता है। ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले जमीनी स्थिति का पूरी तरह से और निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।